तो मानो इस ग्लोब पे पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो कि दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, यहाँ ए से बी जाना है, तो कैसे जाए कि रास्ता सबसे छोटा हो। लगता है कि यार एक ही लैटिट्यूड पे है तो ऐसे लैटिट्यूड के लॉन्ग जो सर्कल है उससे चले जाते हैं, वही सबसे छोटा होगा, और क्या अंदर घुस के थोड़ा ना जाएंगे। लेकिन यही इंट्यूशन फेल हो जाती है, इससे भी छोटा रास्ता एग्जिस्ट करता है। इसे समझने के लिए चलो इस स्फेयर को, इस ग्लोब को डायसेक्ट करते हैं। एक स्फेयर को कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा आड़ा बांका चक्कू से काटे तो हमेशा उसका प्रोजेक्शन एक सर्कल ही बनेगा। अलग अलग साइज का सर्कल डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसे किस एंगल पर काट रहे हैं, पर बनेगा प्रोजेक्शन हमेशा एक सर्कल ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ग्लोब को ऐसे हॉरिजॉन्टली काटे तो जो सर्कल्स बनेंगे वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स के सर्कल बनेंगे। और इस ग्लोब को अगर हम सेंटर से काटे, कैसे भी कि वो जो चक्कू है वो इसके सेंटर से होता हुआ गुजरे, इसके सेंटर पॉइंट से, तो जो प्रोजेक्शंस बनेंगे डिफरेंट, उन्हें बोलते हैं ग्रेट सर्कल। तो अब इमेजिन करते हैं कि हमारे ये जो पॉइंट ए और बी थे, इनसे हम वो चक्कू को लेके जा रहे हैं, मतलब हमें चॉप करना है ऐसे कि ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे उस सर्कल पे लाए करे। तो ऑफ कोर्स हम डिफरेंट एंगल्स से काट सकते हैं, तो इनफाइनाइट एंगल्स से इनफाइनाइट सर्कल्स हमें मिल सकते हैं जो इस पॉइंट्स ए और बी से निकले। अब उन डिफरेंट सर्कल्स की जो आर्क इस ग्लोब की सरफेस पे आएगी, वो होगा हमारा रास्ता जिसके थ्रू हम ए से बी जा सकते हैं। क्योंकि हम धरती के अंदर घुस के या हवा में उड़ के तो जाएंगे नहीं, तो इसके सरफेस के अलोंग जो इन सर्कल्स की आर्क बनेगी वो हमारा रास्ता होगा जिसके थ्रू हम ए या बी से जा सकते हैं। अब क्योंकि डिफरेंट एंगल से चॉप करके डिफरेंट सर्कल्स पॉसिबल है, तो उन डिफरेंट सर्कल्स की कौन सी आर्क होगी सबसे छोटी, ये है हमारी कश्मकश, ये है हमारा असली मुद्दा, जिसे समझते हैं हम इन MDF रिंग्स की हेल्प से। तो हमारे पास ये दो MDF रिंग्स है, एक बड़े रेडियस की और एक छोटे रेडियस की। मानो ये दोनों रिंग्स ये कोई दो पॉइंट्स A और B से पास करती है, और हमारे पास रास्ता है कि या तो हम ये बड़े रेडियस की आर्क से जाए या फिर छोटे रेडियस की आर्क से। इनमें से ऑफ कोर्स ये ज़्यादा घुमावदार रास्ता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए एज कम्पेयर टू दिस रास्ता, तो ये वाला रास्ता इस रास्ते से छोटा है। तो कौन सा रास्ता छोटा है? बड़े वाले सर्कल का। इसे एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक इनफाइनाइट रेडियस के सर्कल का पार्ट होती है। तो हमने क्या देखा कि बड़ा सर्कल मीन्स लेस कर्वेचर मीन्स शॉर्टर रास्ता, बड़ा सर्कल लेस कर्वेचर मीन्स शॉर्टर रास्ता। तो हमने क्या देखा कि जितना बड़ा सर्कल उतना शॉर्टर उसका आर्क का रास्ता। तो अब हमें छोटे से छोटा रास्ता चाहिए, तो हमें बड़े से बड़ा सर्कल चाहिए। अब हमारे जो दो पॉइंट थे A और B, इनसे हम बड़े से बड़ा कितना बड़ा सर्कल काट सकते हैं, क्योंकि हमें छोटे से छोटा रास्ता चाहिए तो बड़े से बड़ा सर्कल चाहिए। तो बड़े से बड़ा सर्कल कितना बड़ा हो सकता है? स्फीयर को हम कैसे भी काट ले, उसकी खुद की रेडियस से बड़ा सर्कल तो काटना मतलब औकात से बाहर है। तो हम इसे कैसे काटे कि हम क्या इसके बराबर की रेडियस का सर्कल काट सकते हैं? हाँ, एक ऐसा सर्कल जो इन A और B पॉइंट से गुजरे और जिसका सेंटर भी स्फीयर का सेंटर हो। तो ऐसा सर्कल जो कुछ ऐसे चॉप होगा, वो सर्कल होगा वही ग्रेट सर्कल, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था या सुना, बोला था कि ऐसा सर्कल जो सेंटर से निकले उसे ग्रेट सर्कल बोलते हैं। तो ये ग्रेट सर्कल जो A और B पॉइंट से जाए उसकी रेडियस होगी R, और वही सबसे बड़ा सर्कल पॉसिबल है इन दो पॉइंट्स के थ्रू, और इससे मिलने वाली R का रास्ता होगा सबसे छोटा रास्ता। तो ये A पॉइंट और B पॉइंट से गुजरने वाला ग्रेट सर्कल जिसका सेंटर स्फीयर का सेंटर है, इस सर्कल से मिलने वाले रास्तों को जियोडेसिक्स भी बोलते हैं। और क्योंकि यही रास्ता सबसे छोटा है, इसलिए फ्लाइट भी अलोंग द लैटिट्यूड नहीं जाती, बल्कि आपको इससे जो आर्क मिलेगी इस सर्कल से, उसी रास्ते से फ्लाइट जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको भी अपना फ्यूल बचाना है।